अब बात मुंबई की। मराठा आंदोलन के कारण पिछले 5 दिनों से मुंबई वाले जिन मुश्किलात को झेल रहे थे, आज उससे मुक्ति मिल गई। कोर्ट की सख्ती और सरकार की नरमी से बीच का रास्ता निकला। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने आज अपना अनशन तोड़ दिया। अपने सपोर्टर्स को मुंबई से वापसी का आदेश दे दिया। असल में महाराष्ट्र सरकार ने जरांगे पाटिल की कुछ मांगें मान ली, कुछ पर विचार करने के लिए वक्त मांगा। इसके बाद बात बन गई। आज मराठा आरक्षण उप समिति के प्रमुख और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, कैबिनेट मिनिस्टर शिवेंद्र राजे भोसले, जयकुमार गोरे, माणिकराव कोकाटे और उदय सामंत मनोज जरांगे पाटिल से मिलने आजाद मैदान पहुंचे। सरकार की तरफ से ड्राफ्ट प्रपोजल पढ़कर सुनाया गया। जरांगे पाटिल को बताया गया कि सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने की उनकी बात मान ली है। इसके साथ साथ गंभीर मामलों को छोड़कर आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं, उन्हें सरकार वापस ले लेगी। आंदोलन के दौरान जिन मराठों की मौत हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा देगी, नौकरी भी देगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि जरांगे पाटिल 17 गजट लागू करने और मराठों के सगे संबंधियों को भी आरक्षण देने की जो मांग कर रहे हैं, ये मसले पेचीदा हैं, इसलिए उन्हें तुरंत मानना संभव नहीं है। सरकार को थोड़ा वक्त चाहिए। सरकार के प्रपोजल पर मनोज जरांगे पाटिल ने आजाद मैदान में मौजूद अपने सपोर्टर से बात की। सबकी रजामंदी के बाद जरांगे पाटिल ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया और वादे के मुताबिक सरकार ने भी बिना देर किए ड्राफ्ट प्रपोजल पर सरकारी आदेश जारी कर दिया। जैसे ही सरकार के फैसले के बारे में जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों को जानकारी दी, आजाद मैदान में जश्न शुरू हो गया। ढोल ताशे बजने लगे। आजाद मैदान, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और उसके आसपास के इलाकों में आंदोलनकारियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और फडणवीस सरकार का शुक्रिया अदा किया। मुंबई के आजाद मैदान के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है, जश्न चल रहा है। कंधों पर मनोज जरांगे पाटिल जैसे दिखने वाले व्यक्ति को बिठाया गया है और इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से एक जो पारंपरिक ढोल है वो यहाँ पर बजाया जा रहा है। सरकार का बहुत आभारी हूँ मैं, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, आपका आभारी हूँ। देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो जश्न मना रहे हैं ये लोग, जश्न बिल्कुल वाजिब है कि मराठा समुदाय जो मांग लेकर यहाँ आया था। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी तक निश्चित नहीं है, कैसे सरकार इन मांगों को मानेगी, नहीं मानेगी और किन किन मुद्दों को माना है, ये ऑफिशियल जीआर आने के बाद ही साबित हो पाए। असल में हैदराबाद गजट लागू होने से मराठाओं को कुनबी जाति का सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार हर गांव में एक समिति का गठन करेगी जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम राजस्व अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति हैदराबाद गजट के आधार पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगी और फिर उन्हें कुनबी का सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि अब मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आंदोलन खत्म होने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा उन्हें इस बात की खुशी है कि आंदोलन करने वालों ने कानूनी मजबूरियों को समझा, सरकार की नीयत पर भरोसा किया, सरकार ने भी उनकी बात को समझा, इसलिए बीच का रास्ता निकला। हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई ना कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। उन्होंने भी वो स्वीकारा, तो हमारे लिए फिर मार्ग आसान हुआ। मराठवाड़ा में जो मराठा समाज है उसके लिए जो एक तकलीफ थी कि मराठवाड़ा
ये चूंकि निजाम के राज में था, वो अंग्रेजों के राज में नहीं था, इसलिए वहां पर एविडेंस का एक बड़ा प्रॉब्लम था, साक्ष्य मिलते नहीं थे, तो इसके कारण वो साक्ष्य मिलेंगे। मैंने पहले दिन से भूमिका रखी कि हम लोग कहीं पर भी मराठा और ओबीसी ऐसा विवाद नहीं होने देंगे। हम लोग जो निर्णय करेंगे वो निर्णय किसी एक का निकाल के दूसरे को देने का निर्णय नहीं होगा, दोनों को समान निर्णय करेंगे, दोनों को फायदा होगा ऐसा निर्णय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने किया, और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम लोग एक अच्छा निर्णय ले पाए, जिसके कारण मराठा समाज को बड़े पैमाने पर अब फायदा होने वाला है। अब जरांगे पाटिल के सपोर्टर्स वापस लौट रहे हैं। रेलवे ने आंदोलनकारियों की सहूलियत के लिए 2 स्पेशल ट्रेन शुरू की हैं। सड़कों पर जो हजारों गाड़ियां पार्क की गई थी वो भी हट गई हैं। ट्रैफिक अब नॉर्मल हो रहा है। आंदोलन खत्म होने से सरकार के साथ साथ मुंबई के लोगों ने भी राहत की सांस ली। मंगलवार सुबह आजाद मैदान, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बीएमसी हेडक्वार्टर्स के बाहर जो तस्वीर थी, शाम होते होते उससे बिल्कुल ही उल्टी तस्वीर नजर आने लगी। जो प्रोटेस्टर्स की गाड़ियां थी, जो सवेरे तक यानी मंगलवार सुबह तक इन सड़कों पर, इन फुटपाथ पर जमे बैठे थे, गाड़ियों में सो रहे थे, वहीं खा रहे थे, और कई ऐसी गाड़ियां लगी थी जिसमें खाना इन्हें सप्लाई किया जा रहा था। और दूसरी तस्वीर, सवेरे जब यहाँ पे लोग पहुंचे थे तब यहाँ पर गंदगी थी, बहुत ज्यादा गंदगी थी। शाम होते होते वो भी साफ हुई है, क्योंकि अब प्रोटेस्टर्स जो है मुंबई से बाहर निकल रहे हैं। ये हालत सिर्फ इस सड़क की नहीं है, दक्षिण मुंबई के अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे वो मरीन ड्राइव हो या फिर मरीन लाइंस का इलाका हो, फोर्ट का इलाका हो या फिर एमआरए मार्ग का इलाका हो, फ्रीवे की तरफ जाने वाला इलाका हो, इन सब की तस्वीर शाम होते होते, यानी मंगलवार सुबह में जो तस्वीर थी, शाम होते होते पूरी तस्वीर बदली है। और आप देखिए, कई आपको ऑफिस से घर जाने वाले लोग भी बड़े आराम से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवेरे जब ये ऑफिस पहुंच रहे थे तब दोनों तरफ गाड़ियां थी और किसी तरीके से अपने ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन शाम होते होते अब ये ऑफिस से लौटने वाले लोग भी आराम से इन सड़कों से होकर जा रहे हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत पेचीदा है। सरकार के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। मराठा खुद को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग करते हैं। अगर सरकार मांग मान लेती है तो पिछड़े वर्ग के नेता आंदोलन शुरू कर देते हैं। अगर सरकार मराठों की मांग न माने तो उनकी नाराजगी झेलनी पड़ती है, और यह सिलसिला 40 साल से चल रहा है। इसलिए मामला लटका रहा। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने संयम से काम लिया, किसी तरह की सख्ती नहीं की, बीच का रास्ता निकाला, मनोज जरांगे पाटिल को मना लिया और मुंबईकरों को मुसीबत से राहत दिला दी। हालांकि हाईकोर्ट ने जो सख्त रुख दिखाया, पुलिस को दोपहर 3 बजे तक आंदोलन करने वालों की गाड़ियों को मुंबई से बाहर करने, सड़कों पर कब्जा करके बैठे मनोज जरांगे पाटिल के सपोर्टर्स को बाहर निकालने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया। उसका प्रेशर मनोज जरांगे पाटिल पर भी था। जरांगे पाटिल को मालूम था कि पुलिस मजबूरी में ही सही, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन तो करेगी, कार्यकर्ताओं के साथ सख्ती करेगी। मुसीबतें झेल रहे मुंबई के लोग भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए इज्जत बचाने का एक ही रास्ता था, सरकार जो कुछ दे रही है उसे ले लिया जाए। मनोज जरांगे पाटिल ने यही किया। इसलिए कोर्ट की सख्ती, देवेंद्र फडणवीस के संयम और मनोज जरांगे पाटिल की समझदारी से रास्ता निकला। मुंबई के लोगों को परेशानियों से निजात मिल गई।